पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के साथ टी20 वर्ल्ड कप का मैच ना खेलने का ऐलान करके आईसीसी को और इंडिया को उस तत्ते तवे पर बिठा दिया है जिसकी तपिश कहाँ महसूस होती है उनकी आप चीखों से अंदाजा लगा सकते हैं। कोशिश बहुत की जा रही है कि जहां पर ये आग लगी है तत्ते तवे की उसको छुपाया जाए, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही है। चेहरा सुर्ख हो गया है क्योंकि जगह ही ऐसी जगह तप रही है कि आप ज्यादा देर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आईसीसी ने गुज़श्ता रात 11 बजे प्रेस रिलीज जारी की और उसमें जो चीज़ें की हैं, मुझे हंसी आ रही थी और मुझे खुशी हो रही थी कि बिलाखिर आईसीसी को अब समझ आ गई है। और उसमें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा जा रहा है कि आप क्रिकेट की रूह का ख्याल रखें। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्रिकेट की रूह अब इनको कहाँ से महसूस हो गई, जिसकी जो जो पहले क्रिकेट की रूह को ख़त्म कर चुके हैं। क्रिकेट की रूह ये है कि आप हाथ नहीं मिलाते, ड्रेसिंग रूम का रूम बंद कर लेते हैं, जब दिल चाहता है आप नहीं खेलते, जिस मुल्क को चाहते हैं टूर्नामेंट से बाहर कर देते हैं बगैर किसी वजह के। किसी की मौकफ बात क्या मौकफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश को इस तरह निकाला जिस तरह मक्खन से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। उस वक्त आपको खेल की रूह की समझ नहीं आई थी। बहरहाल अब जो पाकिस्तान क्रिकेट करने लगी है इंडिया के साथ, यकीन करें मजा आने वाला है। पाकिस्तान चाहे मैच खेले, अभी भी मैं कह रहा हूं मैच हो सकता है क्योंकि ये आसान नहीं है। इसके अब जाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश की जाएगी और इतना जल्दी पाकिस्तान भी नहीं मानेगा, जाहिर है कि अब कुछ, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया है। वो इस तरह कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जिस तरह पूरी दुनिया के क्रिकेट में एक पैसा जाता है, एसोसिएट जो ममालिक हैं, जो टीमें हैं, उनको भी पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से मिलता है। तो अब अगर ऐसा मैच नहीं होता और इतना अगर अहम मैच है, क्या एक टीम के अब एक हाथ है ना, ऐसे ताली बज सकती है, दूसरा मिलेगा ताली बजेगी ना। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच का जो रेवेन्यू है, दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी तो रेवेन्यू बनेगा। इंडिया मैदान में खड़ी हो जाए तो क्या रेवेन्यू बनेगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया इंग्लैंड के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, न्यूजीलैंड के साथ खेले, तमाम बड़ी टीमों के साथ खेले, उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता जितना कि पाकिस्तान और इंडिया की बी टीमों के एनी बी टीमें भी आपस में खेलें तो ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करती हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान को पता चल चुका है कि भाई हम भी अहम हैं। पहले ये होता था कि मर्जी से पाकिस्तान को मोड़ लिया, दबाव डालते थे ये कर लें या वो कर लें, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अहमियत, अपनी वक़्त को रिकग्नाइज कर लिया है और अब आईसीसी को बता दिया है कि अगर आपने पैसा बनाना है तो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बना सकते, पाकिस्तान को मिलाना पड़ता है। और ये पैसा सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं आता, हमारी वजह से भी आता है। तो ये अब चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। गो के मैं इस बात का कायल हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। सियासत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, किसी भी खेल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ इंडिया ने शुरू की है, जो करता आ रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका अंजाम होना था। अभी जो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ तक कि बांग्लादेश को दोबारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा भी बनाना पड़ सकता है आईसीसी को। और इसके अलावा कई मुतालबात हैं जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मनवाने की पोजीशन में आ चुका है। अब इस सारे सिनारियों को हटा दें, इसकी मैंने गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से बात की है। असल मसला ये है कि इंडिया को ये जो 2 पॉइंट है, मैं क्योंकि बाकी चीज़ें तो डिस्कस हो ही रही हैं, साथ साथ अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन जो 2 पॉइंट हासिल करने हैं उसके लिए कितनी ख्वारी करना पड़ेगी, यकीन करें मज़ा आने वाला है। मैच तो वो पाकिस्तान से वैसे जीत जाते हैं, एशिया कप में जीत गए, गो के भी पाकिस्तान ने आउट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। अभी इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को हटाकर अगर उन्हें 2 पॉइंट हासिल करने हैं तो उन्हें इंडिया से ट्रैवल करना पड़ेगा श्रीलंका, कि कोलंबो जाएंगे। मैच से पहले हम प्रैक्टिस भी करेंगे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी करेंगे। पता है कल मैच नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और आगे से जवाब आएगा टाटा बाय बाय, हम नहीं आ रहे, ठेंगा, हम नहीं खेल रहे। फिर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने ट्रेवल ना किया, इंडिया से फर्ज करें ट्रेवल नहीं करते और गो के बीसीसीआई ने फिलहाल तो ये कह दिया कि हम जाएंगे क्योंकि 2 पॉइंट हासिल करने हैं। 2 पॉइंट हासिल करने के लिए पूरी टीम को श्रीलंका आना पड़ेगा, श्रीलंका में वहां ग्राउंड में जाना पड़ेगा, फिर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और फर्ज करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 मिनट पहले या 1 घंटा पहले ऐलान कर देता है कि ठीक है हम ये मैच खेलने के लिए तैयार हैं, फिर
सूरत-हाल चेंज हो जाएगी। और अगर यही डर इंडिया को भी है, ये असूलों की पासदारी नहीं हो रही है कि फ़र्ज़ करें कि इंडियन टीम वहाँ से आती है या फिर इनकार कर देती है कि हमने तो मैच खेलना नहीं है, पाकिस्तान ने इनकार किया हुआ है। पाकिस्तान 10 घंटे पहले, 5 घंटे पहले ऐलान कर देता है कि जी हम तो मैच खेल रहे हैं, हम मैच खेलने के लिए तैयार हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो फिर वो पॉइंट पाकिस्तान को मिलेंगे। ये इतना आसान नहीं है इंडिया को ये 2 पॉइंट आसानी से नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं, लेकिन बड़ी खुआरी करके, ज़लील होकर, मैदान में जाकर। पता होगा कि ग्राउंड में कोई नहीं है, पता होगा हमें कोई देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमने फिर भी जाना है, 2 पॉइंट का सवाल है। लेकिन ये 2 पॉइंट अगर इनको ये इस तरह से मिलते हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ी ज़िल्लत है। ये आसान नहीं है, ये 2 पॉइंट हज़म करना। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान के जो, क्योंकि जब आप किसी को फ़ॉरफ़ीट करते हैं मैच, तो उसमें ये तसव्वुर होता है कि पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर्स खेले हैं और कोई रन नहीं बनाया। और सिर्फ़ 2 पॉइंट का मसला नहीं है, नेट रन रेट बहुत बुरा गिरेगा पाकिस्तान का। फिर इंडियन टीम ये भी कोशिश कर सकती है कि किसी भी एसोसिएट टीम से, ख़ासतौर पर यूएसए से, जिसने गुज़श्ता बार जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 था, उसमें पाकिस्तान को बाहर किया था। अगर उसको एक मैच दे दें और वो पाकिस्तान को हरा दे, कोई एक आध अपसेट हो जाए, तो वो फिर कोशिश की जा सकती है कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट ही से बाहर किया जाए। लेकिन वो एक बाद की बात है, वहाँ बारिशें बहुत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये आंसर, ये बात भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय टीम मैनेजमेंट के ज़हनों में आ सकती है। लेकिन ये वो प्लान है जो हम फाइनलाइज़ नहीं कर, उसको पूरा हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पता नहीं है किस मैच में बारिश हो जाए, कौन-सा मैच नामुकम्मल रह जाए, किस मैच में क्या रन रेट बन जाए, ये सारी बात की चीज़ें हैं। लेकिन जो असल चीज़ है, वो ये है कि इस वक़्त भारतीय हुकूमत की, आईसीसी की, बीसीसीआई की, तमाम बड़े क्रिकेट बोर्ड जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पैसा बनाने वाले थे, उनकी चीखें निकली हुई हैं। उनकी अब नींद हराम है कि इस टूर्नामेंट का होगा क्या? ये आप यकीन करें कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच नहीं होता है, तो पूरी आलमी क्रिकेट सफ़र करेगी। सिर्फ़ पाकिस्तान या इंडिया का मैच मसला नहीं है, पूरी, जिसमें एसोसिएट टीमें, युगांडा की टीम भी शामिल है, वो भी मुस्तफ़ीद होती है, क्योंकि जो फंड जाते हैं आईसीसी की कमेटी में, फिर वहाँ से सर्कल बनता है, फिर हर किसी को उसका रेवेन्यू जाता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का है। ये आसानी से आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो शराइत रखेगा, वो कड़ी हो सकती हैं। यहाँ तक हो सकता है कि अगर आपने हमें बाहमी सीरीज़ नहीं देनी है, बाहमी सीरीज़ नहीं खेलनी है, फिर हमने आईसीसी इवेंट्स में भी आपके साथ नहीं खेलना। तो ये बाहमी सीरीज़ का भी इश्यू उठ सकता है। अब 4 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी हैं, एक बार भी पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज़ नहीं हुई है। तो ये आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मर्ज़ी चलती है, जहाँ दिल करता है खेलना है, खेल लेते हैं, जहाँ दिल नहीं करता नहीं खेलते। तो ये चीज़ भी आड़े आ सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बाहमी सीरीज़ भी रखवा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब ज़ाहिर है कि पीसीबी ने, जो पीसीबी करता धरता है, उन्होंने कोई प्लान किए होंगे, कुछ चीज़ें सोची होंगी। लेकिन बहरहाल अब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है, वो वाक़ई तीर निशाने पर लगा है। अब इसका जो रिएक्शन है, जो आईसीसी का रिएक्शन है, वो बड़ा कमाल का रहा है कि अब वो मासूमियत से कह रहे हैं कि क्रिकेट की रूह के लिए हम तवक्को करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो अच्छा फैसला करेंगे या नज़रसानी करेंगे। अब आपको याद आ रहा है, कभी आपने एक बांग्लादेश को ईमेल की थी? आपने बांग्लादेश के हुकाम को मनाने की कोशिश की? या इससे पहले पाकिस्तान की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब हुई, उसको मनाने की कोशिश की? अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया ख़राब ना करता, तो उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी ख़राब नहीं होना था। ये वो चीज़ है जो मैं बारहा कह रहा हूँ कि जो आप बोओगे, वही काटोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही अपनी मर्ज़ी चलाते रहें, आपको कभी रिएक्शन, एक दिन हर ज़ुल्म का, हर ज़्यादती का एक दिन ख़त्म होना होता है, एक हिसाब होना होता है, और वो अब हिसाब शुरू हो चुका है।